जेमस्टोन्स होते हैं, जी उनका फ़र्क पड़ता है एस्ट्रोलॉजी में? क्योंकि बहुत सारे लोग जी प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप ये पहनिए तो इससे आपके मन की शांति होगी, जी आपका ये ग्रह शांत हो जाएगा, ये जी, ऐसा हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। यदि हम जेम्स मतलब रत्न की बात करते हैं, तो रत्न बहुत रत्न निकलते प्रकृति से ही हैं, हुँ, है ना? बहुत सारे जी, तरीके होते हैं। कुछ चट्टानें ऐसी हैं, जिनका एक अंश है, वो रत्न हाँ, है ना? जैसे नीलम, नीलम देखा जाए तो वास्तव में रूप से एक चट्टान है। मतलब एक ओके। चट्टान का वो एक टुकड़ा है ना? अब उसको जब तराश लिया जाता है, तो वो क्या करता है, जो सूर्य की किरणें होती है, सूर्य की किरणों में 7 रंग पूरे होते हैं, छुपे हुए हाँ, होते हैं। एक प्रिज़्म, आपने कभी प्रिज़्म करेक्ट, देखा होगा? हाँ, तो ये तो हमें सामने दिखता है कि जब प्रिज़्म में से सारे कलर्स प्रकाश दिखते हैं। का सारे कलर्स दिखते हैं, इसका मतलब छुपे हुए हैं, तभी वो निकल रहे हैं। तो जो नीलम होता है, वो उससे संबंधित जो प्रकाश है, उसको सूर्य से लेता है। आप शरीर में पहने हुए हो, और रत्न हमेशा ऐसा पहना जाता है कि वो आपके शरीर से टच करे। आपके शरीर को छुए, उंगली को छुए, तो वो उसने प्रकृति से वो प्रकाश लिया और आपके शरीर में दे दिया। तो आपके शरीर में जो तत्वों की कमी थी, या ज्योतिष के हिसाब से जिस ग्रह में जिस चीज की कमी थी, है ना, या यदि आपका शनि कमजोर था, उसको बलवान करना था, तो वो काम नीलम से हो गया, हुँ, है ना। अब ये तो चट्टान का रूप हो गया, पुखराज भी चट्टान का रूप होता है। अच्छा, और जैसे यदि हम मूंगा की बात करें, हुँ, तो मूंगा पेड़ में समुद्र के अंदर जो एक पेड़ उगा होता हुँ, है ना, जिसे मछलियां खाती है, उस पेड़ का वो एक तना होता है। अच्छा, हाँ, तो वो उस पेड़ को उखाड़कर उस तने को साफ कर लिया जाता है, सुखा लिया जाता है, तो वो मूंगा हो गया। हो गया। और वो मूंगा भी क्या काम करता है, वही सूर्य की रोशनी से जो जरूरी चीजें उसे लेनी चाहिए, वो लेकर आपके शरीर को देता है। मोती, मोती तो आप जानते ही हो हुँ, कि वो सीप के अंदर बनता है, बनता है। बहुत प्राकृतिक तरीके से बनता है। तो ये सब नेचुरल चीजें हैं। और अभी हमने क्या कर लिया है, वही मैंने जो पहले भी कहा कि पहले इंसान प्रकृति का उपयोग करता था, हुँ, आज हमने दुरुपयोग कर लिया है। कि कुछ लोग ऐसे हो गए जिन्होंने ये बात समझ ली कि इंसान इससे डरता है, और इसकी डिमांड है। जब मांग होती है ना मार्केट में, तो क्या होता है, उसकी सप्लाई भी कर दी जाती है, पर वो सप्लाई कई बार नकली तरीके से ही की जाती की है। जाती है। तो जितने भी रत्न, यदि हम आज, मैं किसी को रत्न इसलिए बहुत कम बताती हूँ, जब मैं कुंडली देखती हूँ तो मैं रत्न का सजेशन इसलिए कम देती हूँ, क्योंकि वो व्यक्ति बेचारा पहले ही परेशानी में, आपने पहले भी कहा कि कोई परेशानी में होगा तो कुंडली वो दिखाने ज्योतिष के आएगा, पास जाएगा। अच्छे में कोई नहीं आता। जब राहु की, केतु की महादशा आती है, अंतरदशा आती है, या प्रत्यंतर दशा आती है, ये एक नियम है, तभी जातक की कुंडली पंडित के पास जाती है। ये अच्छा, मेरा आजमा मतलब आज तक मैंने जितनी भी कुंडलियां, और मैं खासकर इस बात को देखती हूँ, जब भी कोई कुंडली आती है तो मैं देखती हूँ कि इसकी महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में कहीं ना कहीं राहु है क्या, पता चलता है ये विराजमान है। हुँ, तब आती है पत्रिका, तो पहले ही वो संकट में है, और फिर अब आप उसको बोल दो कि ऑर्डर आओ। हाँ, डराओ, और उसको कहो कि रत्न लेकर आ, अब वो सराफे जाएगा हुँ, रत्न लेने के लिए। तो जो उसको रत्न मिल रहा है, वो असली चीज नहीं मिलती है। हाँ, इंसान इतना चालाक हो गया है कि वो प्लास्टिक से रत्न बना लेता है, वो कांच से रत्न बना लेता है। पूरी इंडस्ट्री बन गई है वैसे। पूरी इंडस्ट्री बन गई है, आप देखो तो थोक में से बोरे के बोरे भरकर रत्न आते हैं। तो क्या इतने रत्न समुद्र से निकल गए? क्या इतने रत्न चट्टान से निकल गए? नहीं। क्या इतने मोती पानी में बन गए? नहीं बने। ये सब प्लास्टिक से, सब आर्टिफिशियल बनाए हुए हैं। अब उसको लेके इंसान बेचारा, और उम्मीद में रहता है उम्मीद में कि रहता है। कुछ तो अच्छा हो जी। जाएगा। और वो बेचते भी इतना महँगा है कि जो ₹5 की चीज़ उनको पड़ रही है, या ₹50 की चीज़ पड़ रही है, उसको 5,000 में बेच दी। वो ₹5,000 खर्च करके जब उसको पहनकर घूम रहा है, और उसको फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो उसका ज्योतिष पर से विश्वास खत्म हो जाता है। पर उसमें हम क्या करें? हमने तो कहा रत्न, रत्न का मतलब असली रत्न होना चाहिए, है ना? और असली असली रत्न इतने निकलते ही नहीं है कि आप इतने लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर सकें। तो रत्न का ये मामला है। मामला। तो रत्न के बजाय यदि आप मंत्र जाप करते हैं, हुँ, कि रत्न भी हम किस लिए पहन रहे हैं, कि आपको इस ग्रह को बलवान करना है। रत्न मतलब बलवान करना। वो अच्छा, सूर्य की रोशनी से जो रत्न है, वो आपके शरीर में ऐसी चीजें भेजेगा जिससे वो ग्रह बलवान होगा, है ना। उसका एक ही काम है, बलवान करने का। अब यदि यही काम हमको नकली रत्न मिल रहे हैं, तो फिर कोई मतलब नहीं है। प्लास्टिक और कांच को पहनकर तो वो चीज होगी नहीं। तो फिर तरीका होता है, या तो आप उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान कर दें, या उस ग्रह से संबंधित मंत्रों का जाप करें। उससे आपको अच्छा फल उससे मिलेगा, आपको फायदा मिलेगा, फ़ायदा वो भी मिलेगा। फ्री में, हाँ, है ना। और ये आपको पैसा खर्च करके भी फायदा नहीं मिलता, और एक नुकसान ये होता है कि ज्योतिष पर से और ज्योतिष शास्त्र पर से विश्वास उठ जाता है।